अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन पार्ट 1 का। ठीक है, तो पर उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2 पर्सन P एंड Q स्टार्ट वॉकिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम A टुवर्ड B। ठीक है, अब इसको ना जितना जितना अब इसे बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो इसको ना एक लाइन पढ़ो और करो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी हुई है 2 पर्सन P एंड Q स्टार्ट वॉकिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम A टुवर्ड B। तो A से B जा रहे हैं, और कौन कौन से 2 पर्सन जा रहे हैं, P और Q जा रहे हैं। P जा रहा है और Q जा रहा है, A से B जा रहे हैं दोनों दोनों P और Q जो है वो A से B जा रहे हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कितना रखा है A और B के बीच का 100 किलोमीटर। ठीक है, और P की स्पीड जो है वो 26 है किलोमीटर पर आवर, और Q की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इसमें अब जब P की स्पीड 26 है और Q की स्पीड 54 है, तो Q ज्यादा तेज जाएगा आगे और वापस भी आ जाएगा, है ना, और P यहीं पे रह जाएगा। मतलब इसमें भी बहुत डबल से भी ज्यादा है, 26 का डबल 52 से भी ज्यादा है। ठीक है, आफ्टर रीच, अब इसमें बता रखा है आफ्टर रीचिंग एट बी, जो मतलब Q पहले पहुंचेगा क्योंकि Q की स्पीड ज्यादा है। तो आफ्टर रीचिंग एट बी, बी पर पहुंचने के बाद Q रिटर्न आ जाता है इमीडिएटली, तुरंत बिना किसी रुके A की तरफ वापस। और एंड ऑन द वे, रास्ते पे ही वो पर्सन Q जो है ना वो मीट करता है P के साथ मीट करता है एट द डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम, मान लो ये दोनों मीट करे C पे। तो मतलब जब ये Q की स्पीड जाता है ना 54, तो ये एक टाइम लिमिट में वो चल के यहां तक गया और वापस आ गया, और उसी टाइम लिमिट में ये यहां से यहीं तक आ गया। तो ये कहा गया है क्वेश्चन में, टाइम मतलब दोनों एक ही टाइम पे चले, और उसी टाइम में वो यहाँ वो जो 54 की स्पीड से चल रहा था वो इतना चल के यहाँ तक आ गया, और 26 वाला वो इतना से इतना यहाँ चला। ठीक है, और ये लिखा हुआ है ये जो जहाँ पे मिले ना वो x किलोमीटर दूर है B से। तो ये C वाला पॉइंट मैंने खुद से लिया है, तो ये x किलोमीटर दूर है, कैपिटल X ले लिया मैंने इसको। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी बताना है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसमें ना टाइम आपको टाइम मान लो खुद से, स्मॉल x मान लिया मैंने कि वो x आवर्स में x आवर्स चले हैं, x आवर्स बाद में वो यहां तक पहुंच गया और x आवर्स का वो यहां तक पहुंच गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इनका डिस्टेंस से ही क्वेश्चन होता है, और डिस्टेंस को इक्वेशन बना के ना क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो 54 किलोमीटर पर आवर चला है, वो x घंटे चला है। अगर वो 1 घंटा चला होता 54 किलोमीटर पर आवर, तो वो डिस्टेंस कवर करता 54 किलोमीटर। 2 घंटा चला होता ना तो वो इसका डबल कवर करता। तो जितने घंटे चलेगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम x है और स्पीड 54 है, तो इस जो q डिस्टेंस कवर किया वो 54 स्पीड इनटू टाइम 54x कवर किया, और जो p डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड इनटू टाइम 26x कवर किया। ठीक है, तो अब देखो 54x में कितना आ गया, वो मतलब ये जो q चला है वो कितना चला है यहां से लेके यहां तक, और 26x में वो कितना चला है स्पीड इसकी, वो यहां से लेके यहां तक। तो अगर यहां से लेके यहां तक ये q और उसमें ये और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 100 नहीं आएगा, तो वो 100 का डबल आएगा, क्योंकि ये पूरा क्योंकि q 100 से ही ज्यादा चला, यहां से लेके यहां तक चला, और p इतना चला, तो दोनों का मिला के ये 100 का डबल हो गया, मतलब आना पूरा 2 चक्कर हो गया ना, तो 200 हो गया। तो 54 26 कितना हो गया, 50 50 60 70 80x आ गया 200। ठीक है, तो 80x 200 आ गया। बस याद रखना कि x स्मॉल x जो था यहाँ पे दो बार तो a b c, और यहाँ पे ये x, और ये 100, और ये पूरा कितना है 100। ठीक है, और जो x स्मॉल x था वो टाइम था, तो यहाँ पे 80x के बाद 200 के बाद ना x की वैल्यू आ गई 2.5 आवर्स। ठीक है, तो हमें x कैसे निकालेंगे, तो इसकी स्पीड कितनी थी p और q में, q की थी 54 और इसकी थी 26, है ना। तो ये कितना चला, तो q का डिस्टेंस निकाल लो, q का डिस्टेंस कितना है 54x, तो 54x मतलब x की वैल्यू आ गई 2.5, तो 54 इंटू 2.5 कैसे निकालेंगे 5.2, 27 5 जब 135 आ गया, 27 5 जब 135 आ गया। ठीक है, और 135 आ गया तो मतलब ये q जो है ना वो 54 की स्पीड से 2.5 आवर्स चला, तो वो 135 किलोमीटर कवर कर गया। तो कितना चला वो, यहां से लेके देखो नीचे, यहां से लेके वो यहां तक चला, तो ये x किलोमीटर, तो ये 100 तो इतना कवर किया, ये एक्स्ट्रा कितना चला, ये 35 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है,